हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। और ये आज 20 तारीख है, 20 अगस्त, रक्षाबंधन से अगला दिन। ब्लॉग मेरा 2 से 3 दिन का बना हुआ है, बस उसको मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वर्षा शर्मा ब्लॉग में। तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना वो 2 से 3 दिन का ब्लॉग, जिसमें कि मेहंदी लगाने से और रक्षाबंधन तक का पूरा सेलिब्रेशन है। और आप लोग एंजॉय कीजिए और बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। तो आज मैं एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो ये मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगाई। मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी मेहंदी लगाते हुए, बस लगाने के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगाई है। ये उल्टे हाथ में मेहंदी है। और मैंने फिर अगले दिन दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगाई, जो कि वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बताइएगा कि कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। और यहाँ ना वो सो रहे थे, इसलिए मैं बोल नहीं रही थी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज कई ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं रात में, और अभी शायद 7 साढ़े 7 का टाइम है। और आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं थोड़ी सी बीमार हूँ। बीमार क्या, कोल्ड हुआ है, तो उसी की वजह से कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। और अभी मैंने यहाँ मशीन लगाई हुई है, कपड़े धुल रहे हैं। और सुबह सुबह ही मैं निकलूँगी मायके के लिए, क्योंकि राखी है, तो राखी पर जाना है घर। और फाइनली इस बार मैं टाइम से राखी बांधूंगी भाइयों को। और राखी की शॉपिंग वगैरह हुई, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। और बार बार बारिश भी यहाँ दुखी कर रही है, बहुत बारिश हो रही है, तो इसीलिए। और मैंने ना घर पर नहीं बताया है कि मैं आ रही हूँ, उन लोगों को नहीं पता कि मैं राखी पर पहुँचने वाली हूँ। तो इसीलिए अभी लेट हो गया है आज खाना बनाने में। यहाँ मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई है, और बिल्कुल पतली रसे वाली सब्ज़ी बनाई है। इस तरह की सब्ज़ी इसलिए बनाई है क्योंकि ऐसी ही पतली पतली सब्ज़ी खाने का मन था। और इधर आटा भी गूंथ लिया है मैंने, तो इधर ये आटा है। अभी बस रोटियां सेकूंगी और कपड़े केवल मशीन में चलाकर रख लूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी जाना है और सुबह पानी भी आएगा, तो केवल पानी में निकालने ये रह जाएंगे। इसीलिए बस अभी चलाकर और छोड़ दूँगी कपड़ों को, बाकी पानी सुबह निकलेगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और देखती हूँ जिस तरह से मैं क्लिप बना सकूँगी, तो राखी का ब्लॉग आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी मैं। और ये क्लिप भी राखी वाले ब्लॉग में ही आपको मिलेगी, क्योंकि 2 से 3 दिन का एक ब्लॉग मेरा पूरा तैयार होगा। और देखिए, कल मैंने रात मेहंदी भी लगाई थी, रात में लगाई थी, इसलिए अभी शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। और ये हाथ बाकी है, तो आज रात मैं इस वाले हाथ में मेहंदी लगाने वाली हूँ। सोचा तो था कि इस वाले हाथ में जब मैं मेहंदी लगाऊंगी अपने आप, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तबीयत थोड़ी सी वीक हो गई है, डाउन है। तो चलिए फिर आप लोग बने रहिए और इन्जॉय कीजिए आगे का वीडियो। और यहाँ देखिए मेरी जोत जल रही है। मैंने जोत लगा दी थी, काफ़ी टाइम हो चुका है जोत लगाए हुए। ये जो जोत नीचे देख रहे हैं आप, ये मैं आज प्रदोष काल है, तो महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं, तो वही प्रदोष पर मैं ये तुलसी की जोत लगाती हूँ घर में। अच्छा होता है तुलसी की जोत लगाना घर में, तो वही जोत है ये। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो सभी बोल दीजिए राधे राधे। और ये मैंने अपने सीधे हाथ में मेहंदी लगाई है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने दोनों हाथों में खुद से मेहंदी लगा लेती हूँ। तो बताइएगा कि भाई कैसी लगाई है मैंने अपने दूसरे हाथ में मेहंदी। पहला हाथ आपने पहले देखा, और ये सेकंड। तो
कोशिश करती हूँ और कोशिश पूरी हो भी जाती है। तो मुझे तो अच्छी लग रही है भाई, मेहनत मेरी है तो इसीलिए। तो आप बताइए कैसी है। ओके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। ये संडे का दिन है और आज मैं जा रही हूँ अपने घर। अभी सुबह के 7:45 बजे हैं, बस निकलने वाली हूँ, तैयार हो गई हूँ और घर पर नहीं पता है, सबको सरप्राइज़ देने जा रही हूँ मैं। हमारी फैमिली जा रही है सारी। तो चलिए फिर आगे मिलेंगे, घर पर आपसे मिलवाऊंगी सभी को। और आज मैंने वही तीज वाला ड्रेस पहना है, यही ड्रेस मैंने डाल ली है। तो चलिए चलते हैं घर, आप भी चलिए। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं मेट्रो, और मैं वहीं खड़ी होकर आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग मेट्रो पर पहुँच चुके हैं और वो लगे हैं टिकट लेने के लिए लाइन में। और घर पहुँचने के बहुत देर बाद मैंने यहाँ भतीजियों को मेहंदी लगाना शुरू किया, क्योंकि वो वेट करती हैं बुआ आएंगी और हमारे मेहंदी लगाएंगी। तो देखिए लगा दी है मैंने एक हाथ में उसके मेहंदी, और अभी दूसरे हाथ में लग रही है। और ये अन्नू है मेरी बड़ी भतीजी। उसके बाद मैं अपने हाथ दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह से लगाई है। और बहुत खुश होती हैं, वेट करती हैं बुआ आएंगी और हमारे मेहंदी लगेगी। और इन लोगों को नहीं पता था कि मैं आने वाली हूँ। सब उदास थे, लेकिन देखते ही सब शॉक्ड हो गए और बहुत ज़्यादा खुश हो गई अन्नू के अब हमारे हाथों में मेहंदी लगेगी, क्योंकि इसको लगा कि अब बुआ नहीं आएंगी तो मेहंदी कैसे लगेगी। और ये है छोटी भतीजी काव्या, तो उसको भी मेहंदी लग चुकी है। और देखिए वो दिखा रही है आप लोगों को कि मेहंदी कैसी है। बताइएगा बच्चों की मेहंदी कैसी है। और यहाँ सभी लोग बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था। ये भाभी है, आप लोगों से हेलो बोल रही है, और मम्मी बैठी हुई हैं। तो रियल वॉइस तो मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि सब ऐसे ही कुछ कुछ बोल रहे थे। अन्नू भी आप लोगों को हेलो बोल रही है, और यहाँ अंश बैठा है। तो चलिए फिर आगे के क्लिप एंजॉय कीजिए आप। नहीं आ रही हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, कूलर चला हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी तेज़ बोल रही हूँ मैं, ताकि आप तक मेरी आवाज़ पहुँचे। देखिए जी, मायके तो आ गई हूँ, लेकिन आके हो गई हूँ बीमार और तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। पहले ही डांट कर लेकर आए थे कि बीमार नहीं पड़ रहा है, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है, अब तबीयत हो गई है ख़राब। और कल सुबह सुबह फिर वापस भी जाना है घर, वहाँ दीदियाँ आएंगी। आवाज़ भी गई, आवाज़ भी चेंज हो चुकी है। चलिए आप लोग बने रहिए और इन्जॉय कीजिए, जैसे भी होगा आप लोगों के साथ मैं क्लिप शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे पूरे ब्लॉग में। तो यहाँ मैंने भाभी के हाथ में भी मेहंदी लगा दी है। तो मेरे को बताने किस लग रही है। ये है मेरी भाभी, और ये स्पेशल दिल्ली से बुलाते हैं मेहंदी वाले को। देखिए मैं हूँ इनकी स्पेशल दिल्ली की मेहंदी वाली, जो कि हमेशा आकर इनको मेहंदी लगाती हूँ। ये चमक चमक लग गई मेरे मुंह पे, ये पन्नी से। तो यहाँ भाई ने पूज दिए हैं सोने। हम लोगों के यहाँ इस तरह से ये होते हैं। पहले तो गेरू से बनाए जाते थे, लेकिन आज मैं ले आई ये बने बनाए। अब राखी बंधेंगी। तो ये है मेरा बड़ा भाई। यहाँ थोड़ा सा आवाज़ अजीब हो रही थी, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये बड़ा भाई है मेरा, मुझसे तो छोटे हैं दोनों, मैं बड़ी हूँ अपने घर में। और यहाँ उसको राखी बांध रही थी, कह रहा था मुझे कैमरे में मत ले, और मैं कह रही थी इसको कैमरे में ज़रूर लो, इसको वायरल करना है मुझे, ये बहुत ज़्यादा शैतान है।
और कह रहा नई वीडियो नहीं बनानी है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती इसको कैमरे में शूट करवा रही थी। देखिए कैसे हाथ लगा रहा है और हंस रहा है, और मैं ज़बरदस्ती इसको कैमरे में ले रही हूँ। हाथ भी हटा रही हूँ लेकिन नहीं हटा रहा है। तो ये इतना शैतान है, राखी बंधवा रहा है मुंह ढककर, और मैं कह रही हूँ इतना ज़्यादा काला हो चुका है ना, इसीलिए मुंह ढक रहा है ये सच में बहुत ज़्यादा गोरा था हमारे घर में, लेकिन बेचारा काम करते करते काला हो चुका है। अब मजाक कर रही हूँ भाई, अब उम्र होती है, जिम्मेदारी आती है तो इंसान चेंज हो जाता है। देखिए अपने आप घेवर खा रहा है कि मुंह ना दिखाऊं मैं। देखिए देख रहे हैं कैसा मुंह ढककर जा रहा है। और ये है मेरा छोटा भाई मम्मी। तो अभी मैं छोटे भाई को राखी बांधूंगी। ये अन्नू है, भाभी यहाँ पूजा कर रही थी। तो ये छोटा भाई है, काव्या इसी की बेटी है। तो और केशव अभी है नहीं, वो नानी के यहाँ हैं अपनी। इसके 2 बच्चे हैं, दोनों भाइयों पर 2-2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो बड़े भाई पर अन्नू और अर्पित, छोटे भाई पर काव्या और केशव। तो यहाँ बड़ा भाई कुछ बोल रहा था तो मैं उस पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि वीडियो में शायद कुछ बोल रहा था वो, तो इसीलिए मैं उसको डांट रही थी। और यहाँ अभी छोटे भाई को तो आज मैंने अपने दोनों भाई दिखाए हैं आपको। बड़े ने चेहरा नहीं दिखाया है, लेकिन उसका एक वीडियो डाला था, वो जोरू का गुलाम कॉमेडी शॉर्ट बनाया था मैंने, तो वही है वो। और ये छोटा वाला भाई है, राखी बंध चुकी हैं भाइयों को। और उसके बाद यहाँ भाई भी मुझे खिला रहा है घेवर, और उसके बाद आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद यहाँ भाभी का नंबर आया है, तो वो कह रही थी मेरा तो ब्लॉग कोई बना ही नहीं रहा। मैंने कहा नहीं बन रहा है ब्लॉग। तो बड़े भाई पर गुस्सा हुई थी ना, इसीलिए मेरा चेहरा इस तरह हो रहा है, क्योंकि मैं उसको डांट रही थी। और उस भाभी को भी राखी बंध चुकी है। फिर वो कह रही है मेरा व्रत है तो मैं नहीं खाऊंगी, इसीलिए बस उसने फिर आशीर्वाद लिया मुझसे, मुझे घेवर खिला दिया कि आप खा लो मेरी जगह। और यहाँ देखिए वो मुझसे मेरे पैर छू रही है, भाई ननद हूँ मैं। और ये है भतीजा अर्पित। तो अभी उसकी बारी है, उसको राखी बंधेगी। और यहाँ मैं भतीजियों को भी राखी बांध देती हूँ, उनको शौक़ है मुझसे राखी बंधवाने का, तो मैं भतीजियों को भी राखी बांधती हूँ। सच में पूरे 5 साल बाद मैंने भाइयों के हाथों में जाकर राखी खुद बांधी है। बता नहीं सकती कितना अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि राखी मैं हमेशा 5 साल हो गए, राखी कभी पहले भेज देती थी या फिर बाद में जाकर देकर आती थी, लेकिन राखी के दिन राखी नहीं बांध पाती थी। और ये वीडियो भी मैंने डाला था और रो भी पड़ी थी, तो शायद मेरे बाबा को मुझ पे तरस आया और इस बार मैं बांध पाई अपने परिवार को राखी, और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। देखिए ये है अन्नू, और ये मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती है। जब मैं जाती हूँ और वापस आती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन ये हमेशा मुझे रुलाकर भेजती है। बहुत रोती है ये मेरे आने पर, इसको बहुत लगाव है मुझसे। लगाव तो काव्या को भी है, लेकिन अभी वो थोड़ी छोटी है, इसीलिए। छोटी तो खैर ये भी है, ये मेरे छोटे वाले बेटे से छोटी है अन्नू। और अभी यहाँ काव्या की बारी, तो यहाँ काव्या राखी बंधवा रही है। ये बहुत शांत है, शांत रहना पसंद है इसको। एक चुलबुली है और एक शांत है, बहुत कमज़ोर है ये, पता नहीं क्यों ये मोटी नहीं होती है, बहुत ही कमज़ोर सी है। देख रहे हैं कितनी सूखी सी है। मैं इसको कहती भी हूँ कि कुछ खाया कर, पता नहीं ये मोटी क्यों नहीं होती। वैसे मेरा छोटा वाला भाई बचपन में इसी तरह का था, सूखा, तो शायद ये अपने पापा पर ही गई है, और मैं भी इसी तरह थी सूखी सी।
अभी सब मोटा बोलते हो ना, मैं ऐसे ही थी सूखी सी। तो यहाँ मुझे काव्या घेवर खिला रही है और तबीयत सही नहीं थी। अब यहाँ बच्चों की राखी स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ बांध रही है अन्नू अपने भाई अंश को राखी, और उसके बाद काव्या बांधेगी। फिर पहले सोचा था कि अर्पित को बाद में बांधी जाएगी राखी, लेकिन फिर मम्मी बोली कि अब बंध तो रही हैं तो बांध लीजिए, क्योंकि मुहूर्त का टाइम था ना 1:30 बजे के बाद। लेकिन मुझे आना था जल्दी, क्योंकि मुझे यहाँ भी आकर अपना देखना था, दीदियों के लिए आना था। तो इसीलिए मैं सुबह ही राखी बांध कर आई, तो उसी टाइम फिर सेलिब्रेट कर ली गई, सभी के राखी बांध दी गई सुबह। ये 7 बजे का टाइम है और 7:45-8 बजे तक मैं घर से निकल गई थी यहाँ आने के लिए, और शायद 10 साढ़े 10 बजे मैं अपने घर यहाँ दिल्ली पहुँच चुकी थी। तो यहाँ बच्चे अपना कर रहे हैं एंजॉय, आप लोग भी देखिए। तो यहाँ ये गिफ्ट में लेकर गया था दोनों बहनों के लिए हेयर बैंड, तो वही दे रहा है बहनों को। और मैं भी लेकर गई थी, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई हूँ। तो भाभी के लिए मैं गले का सेट लेकर गई थी, भतीजे के लिए टी शर्ट, छोटे भतीजे के लिए एक वो कपड़ों का सेट बच्चों वाला। और जो ले जाते हैं हमारे यहाँ जोड़ा ले जाना शुभ माना जाता है, तो वो ज़रूरी होता है, तो जोड़ा लेकर गई थी। यही छोटी छोटी चीज़ें लेकर गई थी मैं सभी के लिए गिफ्ट में, तो मैं दिखा नहीं पाई हूँ, सो सॉरी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो कुछ नहीं हुआ। और यहाँ भी जो मैंने दिया वो भी मैं नहीं दिखा पाई हूँ, क्या करूँ, तबीयत सही होती तो सब अच्छे से कर पाती। लेकिन जैसे भी मैं ये क्लिप बना पाई हूँ, वो सारी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और भाई, ये त्यौहार भाई बहनों के प्यार का सबसे अच्छा त्यौहार है, और इसको मनाते हैं तो बहुत खुशी होती है। बहुत नसीब वाले होते हैं वो भाई जिनकी बहनें होती हैं, और वो बहनें बहुत नसीब वाली होती हैं जिनके भाई होते हैं। मेरे बच्चों के तो बहनें नहीं हैं, चलिए कोई बात नहीं। मामा की, बुआ की बहुत सारी बहनें हैं मेरे बच्चों के लिए, और कमी महसूस होती है कभी कभी घर में कि बेटी नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी बेटी नहीं है और देवरानी के पास भी बेटी नहीं है, उसको भी बेटा ही है लड्डू, आप लोगों ने देखा ही है। तो अब भगवान ने नहीं दी तो क्या करें चलिए कोई बात नहीं, कभी हमारे घर में भी 3-3 बेटियां आ जाएंगी। जब मैं इन बच्चों की शादी करूंगी तो वो भी तो मेरे बेटी ही आएंगी। यहाँ तीनों बहन भाई फ़ोटो खिंचवा रहे थे, फिर उसके बाद यहाँ माँ बेटियाँ खिंचवाने लगी फ़ोटो, और अंश भी पहुँच गया बीच में। देखिए यहाँ मामी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है अंश। तो यहाँ फ़ोटो सेशन चल रहा है सभी का, और उसके बाद भाई अन्नू और अंश में बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। दोनों बहन भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं, दोनों रोते हैं एक दूसरे के लिए। उसके बाद यहाँ मैं और भाभी भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, देखिए। और उसके बाद फिर भाई के साथ फ़ोटो खिंचवाया। बड़ा भाई तो कैमरे में नहीं आ रहा था, इसीलिए छोटे के साथ फिर यहाँ मम्मी और मैं, तो मम्मी के साथ फ़ोटो खिंचवाया। और उसके बाद यहाँ अर्पित को भी राखी बंधनी शुरू हो गई थी। पहले मुहूर्त पे सोच रहे थे राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि फिर मम्मी बोली जब अब राखी बंध ही चुकी हैं तो बांध ही दो। और ये सुबह 7 बजे का टाइम था, तो राखी बांध दी थी मैंने सुबह 7 बजे। अब क्या करूँ, दोनों तरफ का निभाना है, उधर भी देखना है इधर भी देखना है। तो मैं सुबह सुबह राखी बांध के 8 बजे तक निकल चुकी थी घर से, और 10 साढ़े 10 तक मैं यहाँ भी आ गई थी।
तो चलिए आगे का वीडियो आप रियल वॉइस में एंजॉय कीजिए। गलती है, राखी बांध है। राखी बांधते बांधते अपना दोनों में क्या होगा, आप अपना बाल खींचने लगे अपने एक दूसरे के। तो तू क्या चाह रहा है इन दो लौंड को? वीडियो वायरल हो रहा है आपसे तो। अरे मामी और मामा क्यों होती? पकड़ो से पापा मुझे ने दिखाओ, तो ऐसा लाइक है। करा होगा। आपकी और मामा की पापा तुमने लाइक करा होगा ना? हाँ, ठीक मुझे पता है लाइक करा। मैं मामा और थोड़ा 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 मामी और मामा मिर्च चाय हो गई। बस कलम मांगनी चाय लगाओ, चावल हाथ लगाओ, का भी मुँह करो इस साइड। टिकी पे लगाओ, अंगूठा लगाओ टिकी पे, क्या गया टिकी पे अंगूठा लगाओ, देखो मेरी साइड। ठीक है, राखी लो, दोनों है वो अर्पित एक। अरे क्या हाथ पकड़ो, मुँह करो मेरी साइड। मीठा खिलाओ। रसगुल्ला खिलाओ, भाई मेरी और बनेगी अभी तो। देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ। बेचारे का तो फ्रेंड्स अभी मैं घर आ चुकी हूँ और घर आकर अभी सुबह जल्दी जल्दी आ गई थी और वहाँ जैसा भी शूट हुआ आप लोगों के साथ तो शेयर कर दूँगी। बाकी अभी दीदी वगैरह के आने में टाइम है तो कपड़े अभी मैंने चेंज कर लिए हैं, बाद में फिर से डाल लूँगी। और अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ क्योंकि घर से हम लोग आज कुछ नहीं खा कर आए हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में हम जल्दी ही 8 बजे घर से निकल गए थे, राखी बांध कर मैं निकल ली थी और 10 साढ़े 10 बजे मैं यहाँ आ चुकी थी। उसके बाद घर का काम किया है, झाड़ू पोंछा, और तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी। आपने आप आगे देखा ही होगा कि कल घर गई थी तो बिल्कुल हालत ख़राब थी। अभी थोड़ा सा ठीक है, अब त्यौहार है तो ठीक होना ही पड़ेगा। तो अभी नाश्ता बनाने जा रही हूँ क्योंकि खाना बनाने में अभी टाइम है। सुबह से कुछ नहीं खाया है तो भूख भी लग रही है। वैसे तो मुंह झूठा नहीं करते हैं लेकिन दवाई खानी है इसीलिए नाश्ता खाना पड़ेगा मुझे। और भाइयों को वहाँ राखी बांधी थी तो उन्होंने मेरा मुंह झूठा कर ही दिया था, मिठाई खिला दी थी मुझे। तो अभी यहाँ मैं पोहा बनाने जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी और पोहा। और जैसे भी हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा, मैं आपके साथ अपने रक्षाबंधन का पूरा वीडियो शेयर कर रही हूँ। कहीं कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि तबीयत नहीं है सही। कोशिश कर रही हूँ अपने आप को कि मैं ठीक लगूँ। तो बने रहिए आप लोग और देखते रहिए आगे का ब्लॉग। पहले बच्चे छोटे थे तो मैं बाइक से जाया करती थी, आना जाना बाइक से करती थी घर पर। लेकिन अभी बच्चे बड़े हो गए हैं तो बाइक पर हमारी फैमिली आती नहीं है और फिर आज के दिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि बाइक से आना भी कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो मेट्रो से थोड़ा आसान हो जाता है, सफ़र कंफर्टेबल भी लगता है, ना तो ट्रैफिक ना कुछ। तो मेट्रो की वजह से जल्दी ही आ जाते हैं और इसीलिए मैं टाइम से आ गई थी। वैसे तो बोल रहे थे मुहूर्त 1:30 बजे से है राखी का, लेकिन क्या करूं, दोनों तरफ का निभाना है। लेकिन आज खुशी हुई थोड़ी सी, पूरे 5 साल बाद मैंने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी है। बहुत खुशी हुई और वो राखी के दिन मैंने राखी बांधी है, इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। क्योंकि हर बार मेरे भाई राखी के दिन सूनी कलाई लेकर घूमते थे, लेकिन आज मैंने उनको राखी बांधी। बहुत मन खुश हुआ, अच्छा लगा मुझे। नहीं तो हर साल या तो पहले जाती थी, दे आती थी राखी, या फिर बाद में देकर आती थी राखी, ऐसे ही हो रहा था। लेकिन अब पूरे 5 साल बाद मैंने भाइयों को राखी बांधी है और मुझे भी ना बहुत कुछ मिला है, शेयर करूँगी आपसे। और कुछ ऐसा मिला है जिससे मन बहुत खुश है। तो बने रहिए, देखते रहिए, हो सकेगा तो इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। अगर ये ब्लॉग बड़ा हुआ 2 पार्ट में भेज दूँगी लेकिन आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी क्योंकि आप भी तो फैमिली हो ना, इसीलिए। तो चलिए भाई बना लेती हूँ मैं पोहा, क्योंकि भूख भी लगी है। 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका है, कुछ नहीं खाया है, केवल 1 कप चाय पी हुई है। चलिए फिर मिलती हूँ बाद में। और यहाँ दीदियाँ आ चुकी हैं, तो ये मेरी बड़ी ननद हैं, तो वो इनको राखी बांध रही हैं। और यहाँ मुझे फिर से वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि टीवी चालू था और टीवी की आवाज़ से फिर वही प्रॉब्लम, कॉपीराइट आता है, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ।
तो यहाँ दीदी से राखी नहीं खुल रही थी, तो यहाँ भांजे हैं, ये रोहित बड़े भांजे हैं मेरे, वो राखी खोल कर दे रहे हैं अपनी मम्मी को। और दीदी ना 2-2 राखी इसलिए बांध रही हैं इनको, क्योंकि एक वो चांदी की राखी लाई थी इनके लिए, और एक बोली कि चांदी की राखी तो खोल के रख दी जाएगी, तो ये धागे वाली राखी बंधी रहेगी, इसीलिए वो 2-2 राखी बांधेंगी इनके हाथ में। तो ये जो बांध रही हैं ये है चांदी की राखी। वो ना पूछ रही थी कि किधर बने हैं गणेश जी, पता नहीं कान्हा जी, उनका मुंह किधर है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही इनसे पूछ रही थी, तो वो बोले मुझे क्या इतना दिख रहा है, बांध दे। दोनों बहन भाई एक से हो गए और बंध गई है यहाँ राखी। तो अभी दूसरी वाली धागे वाली राखी भी दीदी बांध देंगी इनको। और बहुत ना सभी शांत थे, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब और सभी शांत थे। भैया छोटी वाली दीदी तो बोल भी रही थी कि अरे कुछ तो बोलो, मैं तो गाना शांत सकूं हो। मेरे भैया। चलिए देखते हैं, शायद यही तो बोल रही थी, सुनते हैं। अब वो भी गलत हो जाएगा। 2-2 सेकंड ना रुक जाओ, तो फोटो मैं बाद में खींच लूँगी। चलो आओ कौन सा तू आ भाई जा नहीं पहले बना। हाँ चल और अब यहाँ मेरे राखी बंध रही है जब, तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे बिल्कुल भी खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि शाम हो चुकी थी। दीदी लेट ही आई थी शायद, छोटी दीदी तो 5 बजे आ गई थी शायद, और बड़ी दीदी आई 6-6:15 बजे। और तब तक मेरी हालत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, चेहरा उतरा हुआ था और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। लेकिन क्या करूं, त्योहार है, सब करना ही पड़ता है। और दीदी वगैरह आई थी, तो यहाँ राखी बंध रही थी और सभी बिल्कुल शांत हो रहे थे कि कोई कुछ तो बोलो। अब मैंने कहा कि मैं तो तबीयत ख़राब है, नहीं बोल पा रही हूँ, आप लोग ही बोल लीजिए। और यहाँ राखी बांधी गई, सभी ने राखी बांधी। उसके बाद छोटी दीदी ने भी सबको राखी बांधी, जैसा कि आप लोग आगे देखेंगे। राखी बांधने के बाद जल्दी से मैंने खाना बनाया, क्योंकि ये लोग भी, इन लोगों का ना व्रत था, बड़ी दीदी का और बड़ी भांजी का। तो सुबह से कुछ नहीं खाया था और छोटी दीदी ने भी नहीं खाया था, तो इसीलिए हेलो गाइस, मैं छोटी सिस्टर पता है क्यों राखी बांधने आए हैं। हाँ अरे आवाज़ 2 मिनट बंद रहने दो। अब हम बस हो जा लड़ाई होगी ना, किलो मजा आ वो देश में बात देख आजा भाई फोटो नहीं खींचे, फोटो इसमें से निकालने पड़ेंगे बाद में। ठीक है।
अब ये बता दो खाने पीने का क्या बनाया है? बनाई खाना बताइए यार। खा पी लें। क्या हो गया फिर? कोई बात नहीं, बनाने काट देगी ना, हटा देगी, कोई बात नहीं। ना तो आ भी जाएगा। वो हटा दियो। हाँ। तुम तो बात कर रही है, जो पहले और ही बिल्कुल ही थोड़ा सा बात करो तो थोड़ा मनोरंजन भी होगा। तो हाँ सब ठीक है, मैं ही बिगड़ रही हूँ। क्या हो गया? बुखार हो रहा है देखो। वायरल हो गया तो क्या? तो यहाँ फिर से वॉइस ओवर मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए रिमोट लेकर बैठ गए थे और गाने चला रहे थे, क्योंकि दीदी बोल रही थी बिल्कुल शांति है, तो वो गाने चला रहे थे। तो यहाँ अभी बड़ी भांजी भी आ चुकी हैं, तो वो मुझसे बातें कर रही थी कि मामी क्या हुआ। तो मैं उनसे कह रही थी कि तबीयत सही नहीं है, तो वो कह रही थी कि वायरल फैल रहा है, क्योंकि वो नर्स हैं, तो बता रही थी मुझे, और दवाई के लिए भी बता कर गई। और यहाँ छोटी दीदी बांध रही हैं अब मुझे राखी, भतीजों को भाई को बांध चुकी हैं, तो फिर मेरा नंबर और मैं राखी बंधवा रही थी। उसके बाद ये दीदी ने अपने छोटे भाई को जाकर नीचे राखी बांधी, और यहाँ जो मेरी भांजियाँ हैं, ये हैं छोटी भांजी महक, तो वो राखी बांध रही हैं अपने भाई को। और बड़ी ने भी बांधी, लेकिन उन्हें वीडियो में नहीं आना था, इसलिए उनका वीडियो शूट नहीं किया गया, उनको नहीं लिया है मैंने क्लिप में। और यहाँ ये बांध रही हैं महक अपने भाई को राखी। तो अभी यहाँ राखी बंध रही है। फिर उसके बाद यहाँ ये गिफ्ट मिला है भाई अंश को अपनी बड़ी दीदी की तरफ से, उसकी बड़ी दीदी ने दिया है उसको गिफ्ट, और गिफ्ट में क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके बाद ये है मेरी बड़ी भांजी, थोड़ी सी आ ही गई हैं क्लिप में। तो यहाँ दीदियों को मैंने दिया था सूट जोड़ा, और जो दिया जाता है पैसे, तो दीदी कह रही हैं कि पकड़ ले भाई, हमें दिखा दे कि तूने हमें दिया है। तो वही मजाक कर रही थी दीदी इनसे। तो दोनों दीदी और भाई यहाँ खिंचवा रहे हैं फ़ोटो। तो सूट वैसे मैंने पहले दिखाए हैं कि जब मैं सारे लेकर आई थी एक साथ, तब दिखाया था। तो यहाँ हम लोगों का अभी फ़ोटो सेशन चल रहा है दीदियों के साथ। और यहाँ वंश ने ना ज़बरदस्ती ले लिया है भावना को। ये था मेरा 2 से 3 दिन का ब्लॉग, जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। बताइएगा कैसा था, और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, जो लोग नए हैं वो लोग, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अभी तबीयत ठीक नहीं है तो पूरी तरह एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, ना ही लाइव आ रही हूँ मैं, क्योंकि मैं डेली 2 बार लाइव आती हूँ, लेकिन तबीयत सही नहीं है। और बहुत से लोग पूछेंगे कि राखी में क्या गिफ्ट मिला, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो करूँगी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग उस ब्लॉग का वेट कीजिएगा और देखिएगा कि मेरे मायके से राखी के गिफ्ट में मुझे क्या मिला है, मैंने दीदियों को क्या दिया है, और कैसा सब कुछ है वो सब तो आप बताएंगे। तो चलिए, ये ब्लॉग बस इतना ही था, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वीडियोस और शेयर कीजिए। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।